अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत ऑफिस हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है, आप सभी लोग जानते हैं। और चैनल का नाम है समीर दीवान चौधरी। तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने जो दोस्त हैं करीबी उनके साथ शेयर कीजिएगा। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि कोई चीज़ आपको पसंद है या नहीं पसंद और उसमें दूसरे का फ़ायदा हो रहा है तो आपने सिर्फ फोकस उस चीज़ को करना है, तो दूसरों का फ़ायदा आपने बिल्कुल ज़रूर करना है। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, आपने पढ़ लिया होगा एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बीच में फ़र्क क्या है। और ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए डेली वर्क में बहुत ज़रूरी होती हैं। इस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा जो हमारा मेन 2 टास्क होते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो हर वीडियोस पे मैं कोशिश करता हूँ मैं करूँगा और कुछ में पहले की भी है। तो हमने डेली बेस पर एक हाज़िरी अल्लाह की बारगाह में देनी है। हमने एक नमाज ज़रूर पढ़नी है, ताकि एक नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह ताला हमें मौका देंगे दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं का। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हमने कोशिश करनी है कि किसी एक इंसान की मदद करनी है, वो पैसों से हो जाए, उसकी मॉरली हो जाए, उसकी काउंसलिंग कर दें। किसी भी सूरत में अगर आप किसी इंसान के काम आ सकते हैं तो वो आपने ज़रूर आना है। तो जो हमने आज हमारा टॉपिक था उसकी तरफ चलते हैं। जो टॉपिक था वो है हमारा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो एफिशिएंसी में ये माना जाता है कि आपने जो रिजल्ट्स हैं, अपने इनपुट्स हैं, इनपुट्स 3 तरह के नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो रही हैं, ह्यूमन, मनी और थर्ड वन टेक्नोलॉजी। ये आपने कम से कम यूज़ करना, चूँकि हर बंदे के पास रिसोर्स जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते। 99% जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं उनके पास रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपने मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है। और आज का यही टास्क है जितनी भी कंपनीज चल रही हैं, खासतौर पे वर्ल्ड में पूरी में रिसेशन चल रहा है। तो जो नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लस जो पहले चल रहे थे और कुछ स्टेबल पोजीशन पे थे, मैं समझता हूँ उनके लिए भी ये चीज़ अब ज़रूरी हो चुकी है। तो एफिशिएंसी का मकसद है कि हमने मिनिमम रिसोर्स लगाना है और उससे जो आउटपुट लेना है मैक्सिमम है। अच्छा, इसके बदले में अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की, तो उसमें सिर्फ रिजल्ट को फोकस किया जा रहा होता है कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो कितना कारआमद है, वो बेहतरीन रिजल्ट होना चाहिए। उसके बदले में हमारे चाहे कितने भी रिसोर्स लगें। तो हर तरह की कंपनी में मुख्तलिफ पॉलिसीज अपनाई जाती हैं। अच्छा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का जो दूसरा डिफरेंस है, अगर उसकी हम बात की जाए तो जो एफिशिएंसी है इसमें फोकस ऑन द प्रोसेस के ऊपर कंपनीज फोकस कर रही होती है। जो हमारा करंट प्रोसेस चल रहा है तो हमने इसी के मुताबिक चलना है, इसमें चेंजिंग नहीं लेके आनी। क्योंकि प्रोसेस के अंदर चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन हुई होती हैं कि ये काम इस बंदे ने करना है, इस टाइम पे होना है, इस टाइम मशीन से गुजरना है, और जो जो भी इसके पैरामीटर्स हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। तो जबकि हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो इसमें वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं हमें रिजल्ट्स फ़ौरन नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म चाहिए। आज ना मिलेंगे, कल मिल जाएंगे, 6 महीने बाद मिल जाएंगे, बट जो रिजल्ट्स हमें मिलें वो हमारी डिज़ायर के मुताबिक हों। तीसरा जो डिफरेंस है इसमें एफिशिएंसी में, वो कहा जाता है डूइंग थिंग्स कंसिस्टेंटली, कि आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम को करना है और उसी के अंदर कम रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देने हैं। जबकि इफेक्टिवनेस में कहा जाता है कि आपने रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस करने हैं, प्लस आपने स्टाइल और इनोवेशन पे काम करना है, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसको चीज़ देनी है और वो प्रोडक्ट देनी है या वो उसको सर्विसेज देनी है जो मार्केट में ऑलरेडी मैसर नहीं है। तो मेजर उनका टास्क लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे हो रहा है, इनोवेशन पे काम कर रहे होते हैं वो। थर्ड वन पे आता है कि एफिशिएंसी में वो फॉलो करे होते हैं कंपनी पॉलिसी को, कि कंपनी की हमारी पॉलिसी क्या आई है तो उस पॉलिसी के अंदर रहते हुए हमने सारे काम करने हैं और उसके अंदर रहते हुए हमने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना है। जबकि हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो वो फोकस कर रहे होते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। फिर वो हमेशा देखें उनका फोकस जो है वो रहा ही रिजल्ट्स के ऊपर है इफेक्टिवनेस में, कि हमारे रिसोर्स कम से कम होने हैं और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो पायदार और जामिया होने चाहिए। अच्छा, इसमें एफिशिएंसी में एक और पॉइंट हम डिस्कस करें तो वो बन सकता है डूइंग थिंग्स इन मोस्ट इकोनॉमिकल वे। फिर वही देखें, एक ही चीज़ और मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ हो रहे हैं कि आपने जो काम करना है, चीज़ों को करना है, वो मोस्ट इकोनॉमिकल वे में करना है। तो दूसरी साइड पे अगर हम इफेक्टिवनेस में यही पॉइंट डिस्कस करें तो वो कह रहे हैं डूइंग द थिंग्स राइट, तो हमने जो काम करना है, चीज़ें करनी है वो राइट वे से करनी है, उसका तरीकाकार करने का हमारा सही होना चाहिए।
तो डेफिनेटली आप लोगों को ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपकी मार्केटिंग में या आपके इंटरव्यूज़ में ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं फॉल कर रहा होता है, तो आपको ये हेल्प आउट करेगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो सुनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम।